गुड मॉर्निंग क्लास। कल की वीडियो आप लोगों ने देखी होंगी, ठीक है, और नहीं देखी हो तो पहले उनको देख लीजिए, क्योंकि आज का जो भी टॉपिक है आपका वो कल की वीडियो से ही रिलेटेड है। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आज का टॉपिक शायद ही आपको समझ में आ पाए प्रॉपर, ठीक है। सबसे पहले आप कल वाली जो वीडियो डाली गई है वो देख लें, फिर इस टॉपिक को देखेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। और एक बार साइंस से रिलेटेड आपको वीडियोस भी मिल रही होंगी नीचे लिंक पे, उनको भी समय निकाल के आप देखते रहिए, ठीक, जिससे प्रॉब्लम साइंस में भी ना हो। आज हम लोग बात करेंगे, हमारा आगे का टॉपिक था, चैप्टर था सेकंड पॉलिनोमियल, टॉपिक था हमारा इसी में टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। आज का टॉपिक वही है। क्या कल की वीडियो में हमने क्लियरली टॉपिक वाइज आपको समझाया था? नहीं, अगर समझ में आया हो तो वीडियो जरूर देखें, तभी क्लियर होगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स। पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं? 3 डिफरेंट तरीके के, एंड आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म इन इट। हम उनको किस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं? बेस्ड ऑन, यानी वो किस पे बेस है? नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म आप यूज कर रहे हैं पॉलिनोमियल पे, वो टर्म आपके डिसाइड करते हैं कि पॉलिनोमियल कितने तरीके के हैं, ठीक। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म। कौन क्लासिफाई करेगा? कि जितने टर्म आपने यूज किए हैं पॉलिनोमियल में, वो बताएंगे कि आपका पॉलिनोमियल कितने टाइप का है, ठीक है। बात आती है पहली मोनोमियल। पहला क्या होता है? मोनोमियल, ठीक। मोनोमियल में क्या है? अ मोनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म। मोनोमियल किसको कहा जाता है? ऐसे एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल के जिसमें केवल एक टर्म का यूज हो, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे? मोनोमियल। एग्जाम्पल है आपका 5x 7x पावर 4 9x स्क्वायर 13 एक्सेट्रा, ठीक है। यानी जितने भी आपके एक्सप्रेशंस हैं जिनमें वन टर्म का यूज हुआ है, कितने का? एक टर्म का, वो सब आपके क्या कहलाएंगे? मोनोमियल। यानी कि बीच में कहीं भी प्लस या माइनस ना आए, सिर्फ एक ही टर्म हो, ध्यान रखना। बात आती है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या है? अ बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल भी क्या है? एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है विच कंटेन एग्जैक्टली 2 टर्म। जो कितने टर्म को बताता है? 2 टर्म को। अगर 2 टर्म है तो वो क्या होगा हमारा? बाइनोमियल। पता कैसे चलेगा? 2 टर्म के बीच में या तो पॉजिटिव साइन होगा या इन दोनों टर्म के बीच में नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। 2 से ज्यादा टर्म नहीं होंगे, ना 2 से कम होंगे बाइनोमियल में, फिक्स 2 टर्म ही होंगे। पहला है आपका 7x माइनस 3, यहां आप देख रहे होंगे माइनस है बीच में। पहला टर्म है 7x और दूसरा टर्म क्या है? 3। अगर हम यहां -3 को बंद कर लें, केवल 7x दे दें आपको, तो ये 7x क्या हो जाएगा? मोनोमियल। क्या होगा? मोनोमियल। और जब इस पूरे को एक साथ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? बाइनोमियल, ठीक है। दूसरा है 6x क्यूब प्लस 17x। तीसरा है एग्जांपल xy स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। अब तीसरा इसमें पॉइंट है, क्योंकि 3 डिफरेंट थे ना, तो तीसरा है इसमें पॉइंट ट्राइनोमियल। क्या है? ट्राइनोमियल। A trinomial is an expression which is composed of exactly 3 terms. कितने टर्म का यूज होता है? Exactly 3 terms, न 3 से ज्यादा न 3 से कम।
ठीक, अगर हम 3 टर्म का यूज कर रहे हैं तो वो हमारा किस में आएगा, ट्राइनोमियल में, और अगर 3 से कम का यूज कर रहे हैं तो बाइनोमियल में। ठीक है, एग्जांपल है 7x² प्लस 9x प्लस 3, 7x² प्लस 9x प्लस 3। दूसरा एग्जांपल है माइनस px की पावर 4 प्लस 2q प्लस 13 एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है आपका माइनस 8p की पावर 4 प्लस 2q प्लस 13 एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहां पावर से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पावर आप 3 लगा दो, 4 लगा दो, कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम बता रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में नहीं जा रहे हैं। अगर आपसे डिग्री के बेसिस पे पूछा जाएगा तो हम डिग्री देखेंगे, और अगर आपसे टर्म के बेसिस पे पूछा जाएगा कि कितने टर्म का पॉलिनोमियल है तो हम कैसे बताएंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक, अब बात आती है कि अगर 4 टर्म हो, क्योंकि बहुत से बच्चों के दिमाग में ही चल रहा होगा अगर 4 टर्म हुए तो क्या नाम देंगे, 5 टर्म हुए तो क्या नाम दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे 3 के बाद अगर 4 टर्म, 5 टर्म या ऊपर जितने भी टर्म्स जाएंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, पॉलिनोमियल। ये तो आपको बता ही दिया कि सभी के सभी क्या होते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन अगर 4 टर्म वाला पॉलिनोमियल है, क्योंकि बहुत से बच्चे यही सोचते रहते हैं हर बार कि 4 टर्म वाले पॉलिनोमियल कोई तो नाम होगा, तो अगर 4 टर्म वाला पॉलिनोमियल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिनोमियल। क्या कहेंगे, क्वाड्रिनोमियल। अब पिछली वीडियो जो हमारी थी, जो हमने बनाई थी, उसमें आपको बताया था ये हम टर्म के बेसिस पे नाम बता रहे हैं, लेकिन डिग्री के बेसिस पे अगर 4 डिग्री हुआ करती थी तो हमने उसको नाम नेमिंग क्या दी थी, क्वार्टिक। क्या नाम दिया था, क्वार्टिक। और ये नाम कब दिया था, जब डिग्री कितनी थी, 4, डिग्री 4 थी, लेकिन टर्म 4 थे तो उसका नाम क्या दिया जाता है, क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, डेफिनेशन है एन अ क्वाड्रिनोमियल इज एन एक्सपेंशन which is composed of exactly 4 टर्म। जिसमें 4 टर्म्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, इसके एग्जांपल आपको दे दिए हैं 9x² प्लस 3xy प्लस 7y प्लस 12, और दूसरा एग्जांपल है इसका 13xy प्लस 12xyz प्लस 9z प्लस 5 एक्सेट्रा। टर्म कितने हो गए, 1 2 3 4, क्लियर हो गया। अच्छा, 5 टर्म वाला अगर हमारा पॉलिनोमियल है, कितने टर्म वाला, 5 टर्म वाला, तो उसको कहते हैं क्वेंटी, क्या, क्वेंटिनोमियल। क्या कहेंगे, क्वेंटिनोमियल, जब टर्म कितने हैं, 5। लेकिन अगर डिग्री 5 थे, जो पिछली वीडियो में था उसको भी समझ लीजिए, जब डिग्री हमारे 5 हुआ करते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, तो उसका नाम होता है क्वेंटिक। क्या होता है, क्वेंटिक, क्वेंटिक। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। और अगर 5 टर्म है तो क्या हो गया, क्वेंटिनोमियल। क्वेंटिक नहीं है, क्वेंटिनोमियल। ठीक, डेफिनेशन इसकी क्या है, a quantinomial is an expansion which is composed of exactly 5 terms। ठीक है, एग्जांपल 7xy प्लस 9y प्लस 13z प्लस 12x प्लस 2। सेकंड एग्जांपल है, इसमें 1-2 जगह माइनस इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चे कहेंगे क्या हर जगह प्लस ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये आपको बता चुके हैं पॉलिनोमियल में क्या प्लस और माइनस ही बताते हैं कि वो टर्म्स में डिवाइड है। तो सेकंड एग्जांपल क्या है, 14x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 एक्सेट्रा।
नोट यहां याद रखेंगे। नोट क्या है कि जितने भी हमारे पॉलिनोमियल हैं, जो अभी मैंने आपको दोनों बताए हैं, तीन तो क्लियर है, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रिनोमियल और क्वेंटिनोमियल, ये जो भी होंगे, नो नीड फॉर सच वर्ड्स, इन शब्दों का हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है कहीं भी। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ये सिर्फ इसलिए समझाए गए हैं कि बार बार आप ये ना कह पाए या ये ना लगे कि चार टर्म वाला कोई होता नहीं है, लेकिन इन शब्दों की हमें कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हम इन शब्दों की जगह किसका यूज करते हैं? पॉलिनोमियल का। अगर मोर देन 3 टर्म्स हैं तो उस जगह क्या यूज किया जाएगा? पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बात आती है प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम्स के पॉलिनोमियल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो हमें पढ़नी होंगी। प्रॉपर्टीज तो कई हैं यहाँ, लेकिन आपके यहाँ जो 10th क्लास में दी गई है वो 3 प्रॉपर्टीज मोस्टली इंपॉर्टेंट में से है। एक है डिवीजन एल्गोरिथम, दूसरी है रिमाइंडर थ्योरम और तीसरी है फैक्टर थ्योरम। तो ये 3 ऐसी हैं जिनकी जरूरत जगह जगह रहेगी आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पढ़ लीजिए क्या है डिवीजन एल्गोरिथम। इफ द पॉलिनोमियल px is divided by a polynomial gx, result in quotient qx with remainder rx, then मतलब किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो आपको कोशेंट qx मिलेगा और रिमाइंडर क्या आएगा? rx। देन तब फॉर्मूला हमारा क्या होगा? px इक्वल gx इंटू qx प्लस rx। जिन बच्चों को ये फॉर्मूला या लैंग्वेज ना समझ में आई हो तो उन्होंने 5th या 6th क्लास से कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं, जैसे डिविडेंड इक्वल डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। हिंदी में अगर समझना है, डिविडेंड कहलाता है भाज्य इक्वल भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो आप हिंदी में भी इसको समझ सकते हो और इंग्लिश में क्या है? डिविडेंड इक्वल डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही थ्योरम आपकी क्या कहलाती है? डिवीजन एल्गोरिथम। आगे बात आती है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है? इफ px, कोई एक पॉलिनोमियल है हमारा px, इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, उसको हम किसी दूसरे पॉलिनोमियल x माइनस a से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं विद रिमाइंडर r। रिमाइंडर क्या होता है? r। देन तो हमें कंडीशन क्या हो जाएगी? हमारा pa, यानी जो हमारा वैल्यू थी, x की वैल्यू जो हमने निकाली थी यहां से, वो pa इक्वल किसके हो जाएगा? रिमाइंडर r, ठीक है। तीसरी आपकी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है कि इसमें रिमाइंडर थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया जाता है ज्यादातर। तो फैक्टर थ्योरम इज commonly used for factoring a polynomial and finding the root of polynomial equations। क्या करते हैं हम लोग? फैक्टर थ्योरम का यूज पॉलिनोमियल के फैक्टर को या पॉलिनोमियल इक्वेशन के फैक्टर को फाइंड करने के लिए किया जाता है। प्रूफ आपको एक समझा दिया जा रहा है। कंसीडर अ पॉलिनोमियल fx विद अ डिवाइडेड बाय x माइनस c। एक पॉलिनोमियल है आपका fx, उसको डिवाइड किया जाता है किससे? x माइनस c से। देन fx इक्वल क्या हो? 0, ठीक। तब क्या होगा? यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के यूज से क्या करेंगे? fx इक्वल x माइनस c इंटू qx प्लस fc।
यहाँ इनटू का सिंबल है, जो लोग नहीं समझ पाए हो वो देख लें, ठीक है। तो fx इक्वल x माइनस सी qx प्लस 0, fx इक्वल x माइनस सी इंटू qx, therefore x माइनस सी इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल fx, ठीक। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई पॉलिनोमियल की। आने वाली वीडियो में आगे की एक्सरसाइज जो भी है हमारे चैप्टर्स में वो चलेंगी। तो कोशिश ये करें कि जितनी भी वीडियोस आ रही हैं आपके पास वो प्रॉपर पूरी देखें, ठीक, और उनमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले उनको नोट करते रहें, ठीक। ये प्रॉपर आपको कराए जा रहे हैं नोट्स, तो इनको नोट कर लें आप लोग। ऐसा ना करें कि केवल वीडियो देख के और एक तरफ कर दें, ठीक है। ओके।